राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं गणगौर व्रत। गणगौर व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी कथा भी सुनाने जा रहे हैं आपको। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी कथा सुनिएगा। यह शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर जो व्रत है, यह चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। शिव गौरी की पूजा होती है इसमें। गौरी जी की स्थापना करके सुहाग की वस्तुएं जैसे कांच की चूड़ियां हैं, सिंदूर है, महावर है, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंघी, शीशा, काजल आदि चढ़ाई जाती है। अक्षत, धूप, चंदन, धूप दीप चंदन अक्षत नैवेद्य आदि की से विधिवत पूजा करके कथा कहनी चाहिए और भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए माता की। और इसके बाद कथा भी करनी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान शंकर नारद और पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। संयोगवश उस दिन तृतीया थी। उसी दिन किसी एक गांव में पहुंच गए। गांव वालों को जब उनके आगमन की खबर मिली तो स्त्रियां उनकी पूजा करने के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। भोजन बनाते बनाते काफी देर हो गई उन्हें। दूसरी ओर निर्धन घर की स्त्रियों ने जैसी बैठी थी वैसे ही अपना थालियों में अक्षत हल्दी लेकर शिव पार्वती जी का पूजन कर दिया। पार्वती जी उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। पार्वती जी ने वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर घर को लौट आई। तत्पश्चात अमीर घर की स्त्रियां जो थी वो अनेक प्रकार के सोने चांदी की थाली में पकवान एवं सुहाग का सामान लेकर पहुंची। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि पार्वती, तुमने सारा सुहाग तो पहले से ही उन स्त्रियों को दे दिया है। हे प्राण, अब उनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा कि आप इसकी चिंता छोड़ दें। हे प्राणनाथ, उन स्त्रियों को तो मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उसका रस धोबी से रहेगा। परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग में पड़ेगा वह तन मन से मुझे, जिसके ऊपर भी यह सुहाग का रस पड़ेगा, माता कह रही है कि यह सुहाग रस जिसके भाग में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। उन स्त्रियों ने शिव पार्वती जी का श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से पूजन किया। देवी पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा कि तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग करके माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति की सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माँ पार्वती का यह आशीर्वाद वचन सुनकर तथा प्रणाम करके स्त्रियां अपने अपने घर को लौटी। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कण का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने माथे में टीका लगाया। 2 कण का प्रसाद खाकर उसी का टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शंकर जी प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान दिया, मन से जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी होंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। वे सब करके वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी
को बहुत समय लग गया। काफी देर के बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। तो उत्तर में पार्वती जी ने झूठ बोल दिया कि मेरे भैया भाभी नदी के किनारे मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने लगी, उसी में देर हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव जी थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती तुम नदी के तट पर पूजा करके किस किसका भोग लगाया था? उन्होंने पूछा कि पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजा करके किसका भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी ने फिर स्वयं झूठ बोलकर कहा कि मेरी भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आई हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई कि तब उन्होंने मौन भाव से भोले शंकर का ध्यान करके प्रार्थना की। जब भोले बाबा वहाँ जाने लगे तो उन्होंने मनोभाव से भोले शंकर का ध्यान प्रार्थना की। वे भगवान यदि कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करते करते पार्वती जी शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। ये सब लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने, शिव पार्वती जी और नारद जी, तीनों लोगों ने उनका सानिध्य स्वीकार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने का आग्रह को ठुकरा दिया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने का आग्रह ठुकरा दिया। वे अभी और रुकना चाहते थे, भगवान अभी और रुकना चाहते थे, और तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल गई। ऐसी दशा में उनको भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। जब माता अकेली चलती तो भगवान को भी चलना पड़ा। तब तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। जो नारद जी थे, भगवान शंकर और माता पार्वती काफी दूर तक चले आए। तो उस समय संध्या हो चुकी थी। एक जगह पर जैसे ही रुके वैसे ही शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैंने तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल गया। इस पर पार्वती माला लेने के लिए तैयार हुई, किंतु शिव की आज्ञा से ना जा सकी। नारद जी माला लेने गए तो वहां आकर देखा कि ना कोई महल है, ना कहीं कोई माला, वरन घोर अंधकार में हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकार में वातावरण को देखकर नारद जी घबरा गए और चकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली कस के चमकी तो अचानक बिजली चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर भयातुर अवस्था में वो शिव जी के पास गए और अपनी विपत्ति का सवाल कह सुनाया। शिव जी बोले कि हे नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली कि मैं किस योग्य हूँ? जब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामय गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है, क्योंकि माता पार्वती ने नारद जी की आग्रह से पूजन की बात छिपाई थी। पूजन की जो बात थी वह छिपाई थी और अपने आराध्य भगवान शिव से झूठ बोली थी।
उसी परंपरा से इस व्रत को छिपाकर किया जाता है। नारद जी ने कहा कि आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इस व्रत को गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। उनके पतियों की आयु दीर्घ होगी। और ये जो हमने गणगौर व्रत का आपको कथा सुनाई है, कथा आपको कैसी लगी, और ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए या जय माता दी लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपके मित्रों ने या आपके रिलेटिव जो भी हैं, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ आप हमारा वीडियो शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। बड़ी कृपा होगी आप सबकी हमारे ऊपर। अगर आपके मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी सभी लोग अगर चैनल को शेयर करेंगे तो लोगों को कहानी भी प्राप्त होगी, उन लोगों को भी जानकारी प्राप्त होगी। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए। हम आपके लिए अच्छी सी वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।